सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए संधारित्र का अगला लेक्चर हम पढ़ते हैं। वन डे ग्राफ जनित्र क्या होता है। वन डे ग्राफ जनित्र में इसका हम सिद्धांत पढ़ेंगे, रचना पढ़ेंगे, कार्यविधि पढ़ेंगे, पूरा इसका डिटेल कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो आइए डिस्कस करते हैं इसका सिद्धांत क्या होता है। बच्चों, इसका जो सिद्धांत होता है, इसके दो सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत ये कहता है कि किसी आवेशित चालक से वायु में जो वैद्युत का विसर्जन होता है उसके नुकीले सिरे से प्राथमिकता से आसानी से हो जाता है। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर कोई मान लीजिए चालक है, उसमें से विद्युत का जो विसर्जन होगा, जहां पर उसकी त्रिज्या कम होगी वहां से अधिक आसानी से विसर्जन हो जाता है। कहने का मतलब जैसे बच्चों विभवांतर V बराबर आपने सूत्र पढ़ा है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R। तो यहाँ से बटे 1 करके अगर हम Q का मान निकालेंगे, तिरछा गुणा हो जाएगा सब, तो Q इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R। तो ये तो Q की वैल्यू हो गई। अच्छा बच्चों, अगर यहाँ से हम कहें इंटू V, अब आवेश पृष्ठ घनत्व की चर्चा करें, उसके पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो सिग्मा बराबर होता है Q बाई A। यहाँ से हो जाएगा Q बटा A का मान सरफेस का एरिया अर्थात 4 पाई R स्क्वायर। तो Q की वैल्यू अगर पुटअप कर दी जाए तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 R V अपान 4 पाई R स्क्वायर। 4 पाई से कट जाएगा, R से कट जाएगा, तो सिग्मा बराबर कैसा आ जाएगा एप्सिलॉन 0 V अपान R। तो बच्चों एप्सिलॉन 0 क्या होता है, नियतांक, और वो जो पृष्ठ होगा कैसा होगा, समविभव पृष्ठ होगा। पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समविभव, जिस पर विभव क्या हो, समान, समविभव पृष्ठ। तो यहाँ से एप्सिलॉन 0 का मान भी क्या हो गया, एप्सिलॉन 0 ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और V भी क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से अगर ये कांस्टेंट हो गया तो सिग्मा प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/R। कहने का मतलब ये हो गया बच्चों कि रेडियस जहां पे त्रिज्या कम होगी वहां पर आवेश का पृष्ठ घनत्व अधिक होगा। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एरिया है, कुछ भी एरिया है, मान लीजिए ये एरिया है, तो अगर यहां से देखा जाए आवेश दिया गया तो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाए। इस तरीके से यहां देख रहे हैं कि इस एरिया का ये जो है आपका सरफेस, इसकी त्रिज्या ज्यादा है, तो इस पर आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पृष्ठ घनत्व किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे, दूरी पे, त्रिज्या पे। अगर R का मान जितना ज्यादा होगा सिग्मा का मान उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि अनुक्रमानुपाती नहीं क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहला सिद्धांत यही बोलता है, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या है, कम है, तो यहाँ पे आवेश पृष्ठ घनत्व क्या है, ज्यादा है, आवेश पृष्ठ घनत्व ज्यादा, क्योंकि इसकी रेडियस क्या है, कम है। तो पहला सिद्धांत बच्चों यही कहता है कि किसी आवेशित चालक से वायु में जो वैद्युत विसर्जन होता है, जो नुकीला सिरा होगा उससे क्या होता है, आसानी से हो जाता है। दूसरा इसका सिद्धांत ये कहता है कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके पृष्ठ पर उपस्थित होता है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी चालक को Q आवेश दिया जाए, मान लीजिए कोई चालक है, सेकंड सिद्धांत जो कहता है कि अगर कोई चालक है, मान लीजिए अब इस चालक को प्लस Q आवेश दिया जाए, जैसे इस चालक को प्लस Q आवेश देते हैं, यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठों पर ही एक समान रूप से क्या होता है, फैल जाता है। यह सेकंड सिद्धांत कहता है। पहला सिद्धांत ये कहता है कि वायु में जो वैद्युत विसर्जन होगा किसी चालक द्वारा उसके नुकीले भाग से आसानी से होगा। दूसरा ये कहता है कि किसी चालक को दिया गया जो आवेश है उसके बाहरी पृष्ठों पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है।
ये तो इसका सिद्धांत है। आइए इसके बाद इसका हम रचना पढ़ते हैं, इसकी रचना कैसे हुई, रचना के बारे में जान लेते हैं। रचना बच्चों, रचना में क्या है कि एक क्या होता है, अच्छा इसका कार्य क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं बच्चों। इसका कार्य होता है वान डे ग्राफ गणित का जो कार्य होता है हाई वोल्टेज क्रिएट करना, उच्च विभव उत्पन्न करना, यही इसका कार्य होता है। क्या करता है, इसका कार्य क्या होता है बच्चों, इसका वर्क होता है हाई मतलब उच्च विभव उत्पन्न करना, उच्च विभव उत्पन्न करना इसका कार्य है। इसकी खोज किसने की बच्चों, 1931 ईस्वी में वान डे ग्राफ ने इसकी खोज की थी। अब इसका कार्य कहाँ दिया जाता है, उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए इसका कार्य किया जाता है। ये इसका क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया, सिद्धांत हो गया। अब इसके बाद रचना में क्या है बच्चों, रचना इसमें क्या होता है, ये आप देख रहे हैं कि ये एक खोखला किसी धातु का बना एक खोखला भाग होता है जो दो स्टैंडो ए और बी पर क्या होता है टिका हुआ होता है। यस क्या है, एक खोखला गोला होता है किसी धातु का जो किसी अचालक धातु के दो स्टैंडो ए व बी पे टिका होता है या रखा गया होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, बीच में घिरनी लगी होती है जिस पर पट्टे चढ़े होते हैं, रबर का हो सकता है अथवा सिल्क का भी हो सकता है। ये जो पट्टा है ये इस घिरनी पर P1 और P2 घिरनी पर क्या होता है, चढ़ा होता है। इसमें एक और घिरनी के द्वारा एक विद्युत मोटर से इसको जोड़ दिया जाता है जो इसको चलाने का कार्य करता है। इसमें बच्चों एक C1 क्या है, कंघा होता है, एक कंघा लगा है, चालक होता है जिसका संपर्क एक उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से किया जाता है। ये क्या है डीसी बच्चों, उच्च वोल्टता का एक विद्युत स्रोत है। और इस जो काम्ब है, कंघा है, इसको इस डीसी स्रोत के धन सिरे से धन टर्मिनल से ऐड कर दिया जाता है। तो जब इसको किसी विद्युत स्रोत से हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो ये भाग आपका आयनित हो जाता है, जिसमें से एक कंघा जो है धन आवेश को अपने में क्या करता है, आकर्षित करता है, अपने में एब्जॉर्ब करता है। और क्या होता है, यह धनावेश पट्टा इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसे चल रहा है तो ये धनावेश ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इसके बाहरी पृष्ठ से एक और कंघा C2 ऐड होता है जो इस जो पट्टा लगा इसको टच करते होता है और इस धनावेश को अपने में क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। और वह आवेश जब इसको एक कंघा आकर्षित किया और किसको दे देता है, इसके बाहरी पृष्ठ को दे देता है, क्योंकि सेकंड प्रिंसिपल यही बोलता है कि किसी चालक को जो दिया गया आवेश है वो उसके बाहरी पृष्ठ पर उपस्थित होता है। तो यहाँ से क्या हो, जैसे ही इस कंघे को डीसी या हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया, ये भाग आपका आयनित हुआ और यहाँ से धनावेश को अपने में आकर्षित कर लेता है और पट्टा जिधर की दिशा में मूव कर रहा है धनावेश उधर जाना शुरू कर देता है। यहाँ एक दूसरा इसके आंतरिक पृष्ठ से एक दूसरा कंघा C2 लगा है जो इस पट्टे को टच कर रहा है। तो ये धन आवेश ये चालक होता है, इसको अपने में आकर्षित कर लेता है और उस आवेश को दे देता है, कहाँ पे चला जाता हो, इस चालक के बाहरी पृष्ठों पर चला जाता है। ये हो गया बच्चों, इसकी रचना हो गई। इसके बाद तब बात आती है इसका कार्य विधि क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है। रचना कार्य दोनों एक में ये हो गया, दोबारा आप समझ लीजिए। रचना क्या होता है बच्चों, यश क्या है, एक कांच का खोखला गोला, मतलब एक धातु का खोखला गोला होता है जो दो स्टैंडो ए और बी के बीच में क्या होता है, रखा गया होता है। इसमें दो घिरनियां P1 और P2 लगी होती हैं जिनका संपर्क किसी विद्युत मोटर द्वारा किया गया होता है। इस घिरनी पर एक पट्टा रबर अथवा सिल्क का चढ़ा होता है जिसमें दो कंघा लगा होता है, कंघा C1 और दूसरा C2। कंघा C1 का जो संपर्क है हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से किया गया है और C2 कंघे का संपर्क जो है इस गोले के आंतरिक पृष्ठ से किया गया है। ये तो हो गया बच्चों इसका रचना। कार्य विधि में क्या होगा कि जब इस कंघे C1 को हाई वोल्टेज के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो भाग आपका आयनित हुआ, यहाँ से धन आवेश को अपने में कंघा आकर्षित करता है और पट्टा जिस दिशा में मूव कर रहा है उस दिशा में धन आवेश जाना शुरू कर देता है।
तो धनावेश इधर जाना शुरू कर दिया, लेकिन एक C2 कंघा जो जुड़ा है इस पट्टे को टच करता हुआ एक इस धनावेश को अपने में क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, आकर्षित करता है। और जब एक कहां से अटैच है, इसके आंतरिक पृष्ठ से। और आपको पता है जब किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो उसके बाहरी पृष्ठों पर उपस्थित होता है। तो यहाँ से धनावेश क्या करता है, आकर्षित करता है, और वो आवेश कहाँ पे चला जाता है, इस गोले के बाहरी पृष्ठों पर उपस्थित हो जाता है। ये प्रक्रिया सतत चलती रहती है। यहाँ से धनायन या धनावेश जाता रहता है और ये इसको देता रहता है। इसके बाहरी पृष्ठों पे धनावेश की मात्रा ज्यादा होती जाती है, अर्थात आवेश का मान बढ़ता जा रहा है, तो विभव का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। और विभव का मान बढ़ता जाता है, एक कंडीशन ऐसी आती है कि वैद्युत क्षेत्र की जो इसके बाहर की तीव्रता है टूट जाती है। और जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टूट जाती है तो वहां से क्या हो जाता है, इस आवेश का क्षरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए इसको क्या करते हैं कि पृथ्वी से जोड़ देते हैं, और क्या करते हैं, इसे कांच से बने या किसी धातु से बने जिसमें उच्च दाब की गैसें भरी होती हैं, उसमें क्या करते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे इसमें जो उपस्थित आवेश है उसका क्षरण ना हो सके। आइए दोबारा समझ लेते हैं कि वान डे ग्राफ जनित्र क्या है। बच्चों, वान डे ग्राफ जनित्र जो है ये क्या होता है कि उच्च वोल्टता या उच्च विभव उत्पन्न करने का एक साधन होता है, जिसकी खोज वान डे ग्राफ ने किया। कब किया था, 1931 ईस्वी में किया था। सिद्धांत क्या है बच्चों, इसके दो सिद्धांत होते हैं कि अगर किसी आवेशित चालक में से वायु में वैद्युत का जो विसर्जन होता है उसके नुकीले भाग से आसानी से हो जाता है, क्योंकि सिग्मा इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। जिस सिरे की रेडियस कम होगी वहां पे आवेश पृष्ठ घनत्व ज्यादा होता है, जिस सिरे का रेडियस ज्यादा होगा वहां पे आवेश पृष्ठ घनत्व कम होता है। सेकंड सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी चालक को आवेश दिया जाएगा तो वह उसके बाहरी पृष्ठों पर ही क्या होता है, उपस्थित हो जाता है। अगर कोई चालक है, इसको Q आवेश दिया गया प्लस Q आवेश, तो कहां पे जाएगा, इसके बाहरी पृष्ठों पर ही जाएगा। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद तब रचना में क्या हुआ बच्चों, रचना में हो गया कि इसमें कांच का यश क्या है, धातु का एक खोखला गोला होता है जो दो स्टैंडो A और B पर क्या होता है, टीका होता है, रखा गया होता है। इसमें दो घिरनियां लगी होती है P1 और P2, जिनका संपर्क किसी विद्युत मोटर से किया गया होता है। ये क्या है, विद्युत मोटर है। इस पर क्या होता है, एक पट्टा चढ़ा होता है। वो पट्टा किसका बना होता है बच्चों, रबर का अथवा स्टील का बना होता है। दो कंघे लगे होते हैं C1 और C2। कंघे C1 का संपर्क एक उच्च वोल्टता के या कह सकते 10⁻⁶ वोल्ट का एक विभवांतर विद्युत स्रोत होता है, उससे जोड़ दिया जाता है। तो जब इसको उच्च वोल्टता के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है तो क्या होता है, आवेशित हो जाता है। तो यहाँ से एक जो कंघा है धनावेश को आकर्षित करता है, और धनावेश पट्टे की डायरेक्शन, इधर पट्टा मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन में जाना शुरू कर देता है। और जो सेकंड कंघा है जो इस गोले के आंतरिक पृष्ठ से अटैच है, उस धनावेश को अपने में आकर्षित करता है। और जब धनावेश को अपने में आकर्षित कर देता है और किसको दे देता है, इस गोले को। और गोले को अगर आवेश दिया जाएगा तो वह उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, चला जाता है। इनकी ये जो प्रक्रिया है बच्चों सतत चलती रहती है। यहाँ से धनायन जाता रहेगा, इसको आकर्षित करके इस पृष्ठ को देता रहेगा, और धीरे धीरे आवेश का मान बढ़ता जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, विभवांतर का मान भी बढ़ता जाता है। और वही वान डे ग्राफ जनित्र का कार्य होता है कि जो है अधिक विभवांतर क्रिएट करना। बच्चों, जब यहाँ पे विभवांतर ज्यादा हो जाता है तो इसके बाहर की जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो टूट जाती है। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता टूट जाती है तो उपस्थित आवेश का क्षरण होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको किसी कांच के बने बर्तन में या किसी वायुरोधी बर्तन में क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।